नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे हैं। जयशंकर यहां होने वाली शंघाई सहयोग संगठन SCO के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। जयशंकर के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीते 5 साल में जयशंकर की यह पहली चीन यात्रा है। साल 2020 में चीन और भारत के सैनिकों की गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद वह पहली बार बीजिंग गए हैं। दूसरी ओर चीन ने जयशंकर के सामने तिब्बत और दलाई लामा के वारिस का मुद्दा उठाने के संकेत दिए हैं। बीजिंग पहुंचने के बाद जयशंकर ने चीनी उपराष्ट्रपति हान जोंग के साथ तस्वीर साझा करते हुए कहा कि मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई। मैंने चीन की SCO अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन जताया और विश्वास व्यक्त किया कि मेरी यात्रा के दौरान होने वाली चर्चाएं दोनों देशों के लिए सकारात्मक होंगी। जयशंकर की यह यात्रा दुनिया का ध्यान खींच रही है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि दलाई लामा का मुद्दा इस दौरे में कड़वाहट की वजह बन सकता है। जयशंकर के दौरे पर तिब्बत और दलाई लामा के वारिस का मामला उठा सकता है। इसका संकेत चीन पहले ही दे दिया है। चीन की ओर से रविवार को कहा गया कि तिब्बत का मामला भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों में कांटा बन गया है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने यह टिप्पणी एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा से ठीक पहले की है। इससे साफ है कि जयशंकर के सामने भी चीन में यह मुद्दा उठा सकता है। जिंग ने अपने विस्तृत सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मामलों के विशेषज्ञों को पता होना चाहिए कि भारत सरकार चीन के साथ राजनीतिक प्रतिबद्धताएं, ये प्रतिबद्धता शिजांग चीन तिब्बत को शिजांग कहता है। बता दें कि चीन का हिस्सा मानने की है। भारत तिब्बतियों को अपनी जमीन पर चीन के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत नहीं देता। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने आगे कहा कि सच्चाई ये है कि शिजांग से जुड़ा मुद्दा चीन भारत संबंधों में एक कांटा बन गया है। यह भारत के लिए भी एक बोझ बन गया है। शिजांग कार्ड खेलना निश्चित रूप से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। दलाई लामा ने हाल ही में अपने उत्तराधिकारी चयन की प्रक्रिया शुरू की है। चीन ने इस मामले में अपना अधिकार जताया है। दूसरी ओर भारत की ओर से कहा गया है कि केवल दलाई लामा और स्थापित परंपराएं ही उनके उत्तराधिकारी तय करेंगे। ऐसे में यह मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है।